गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं मैथ पढ़ाऊंगी। इसके पहले आप सेकेंड चैप्टर में गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं, अभाज्य संख्या। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है अभाज्य, जिसमें भाग न जाए वो अभाज्य संख्या होती है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती है अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इन द सेंस, अगर कोई संख्या दी जाती है, वो संख्या अगर सिर्फ 1 से कटे या 1 से विभाजित हो या स्वयं खुद संख्या से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। मतलब किसी और संख्या से वो विभाजित ना हो सिवाय 1 के और स्वयं से। एग्जाम्पल देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11। ये संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं सिवाय 1 के और खुद की संख्या से। यहाँ पे नोट है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। आप लोग एग्जाम्पल सब देते हैं तो आप लोग ये ध्यान नहीं देते, भाज्य अभाज्य सम या विषम कुछ भी पूछा जाता है आप उसमें पहले 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 अभाज्य संख्या में नहीं आता है। अभाज्य संख्या न तो 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब इसके आगे हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। इन द सेंस, यदि कोई संख्या दी जाती है, उसका 2 गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। या उससे अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 और भी आगे बहुत सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर हम 4 को देखते हैं। 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और भी बहुत संख्याओं से। अब ये 6 है, ये 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। ऐसे ही आगे संख्याएं डिवाइड होंगी। 9 भी है, ये 3 से डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ के 2 गुणनखंड बन रहे हैं और कुछ के 3 गुणनखंड और कुछ के और भी ज्यादा गुणनखंड बनेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या। अब सम संख्या और विषम संख्या देखते हैं। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 का गुणज हो, अर्थात जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। पूछा जाता है सम संख्या तो लिखते हैं भाज्य संख्या का परिभाषा, पूछा जाता है भाज्य संख्या तो लिखते हैं सम संख्या का परिभाषा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सम संख्या में इवन नंबर वो संख्या होती है, आसान भाषा में अगर कहें तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वह भाज्य संख्या सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से डिवाइड न हो वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो सम संख्या के कुछ उदाहरण हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी आगे भाज्य संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि सम संख्या और भाज्य संख्या के एग्जाम्पल्स में कुछ अंतर है जो बच्चे प्राय गलती करते हैं। भाज्य संख्या में आप देख रहे हैं कि 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12 है। यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 है। तो इसमें कुछ संख्याएं जो सम संख्या है वो
भाज्य संख्या में भी है, बट यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पे 9 क्यों है? क्योंकि ये सभी तो 2 से डिवाइड होती हैं, लेकिन यहाँ पे 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होती है, ये 3 से डिवाइड होती है। इसलिए ये सब एग्जाम्पल जो है भाज्य संख्या के हैं। और सम संख्या में अंतर होता है, जो भी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड होती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 9 नहीं रहेगा। इसके कुछ नोट हैं। सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जितने भी सम संख्या के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्या आएंगी आगे, वो पूरी सम संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या हो सकती है, सिवाय 2 के। 2, अब यहाँ पे 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह सिर्फ 1 से तथा अपने आप से विभाजित होती है। 2 एक भाज्य संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह सिर्फ 1 से तथा अपने आप से पूरा विभाजित होती है। दूसरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। थर्ड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या भी 2 होती है। और सम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ें तो क्या आता है? एक सम संख्या आता है। जैसे 2 + 4 = 6, ये क्या है? एक सम संख्या। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। 6 + 8 कितने हो गए? 14, ये भी एक सम संख्या आएगा। अब हम विषम संख्या देखते हैं। वह संख्या जो 2 का गुणज न हो, अर्थात 2 से पूरा विभाजित नहीं होता, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या में क्या था? जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या होती है, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब संख्याएं। देखिए बच्चे यहाँ पे 9 कभी कभी लिखना भूल जाते हैं। क्यों? वो तो सोचते हैं कि 9 तो कट ही रहा है, 3 से उनके दिमाग में ये रहता है कि 3 से ये कटता है, तो एग्जाम्पल्स में ये 9 नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 रहेगा। मैं पहले भी बताई हूँ आपको कि ये 9 इसलिए यहाँ रहेगा क्योंकि ये 3 से कटता है, ना कि 2 से। जबकि विषम संख्या का आप परिभाषा देख रहे हैं यहाँ की, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो, वही संख्या क्या विभाजित न हो, वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे 9 तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये 9 विषम संख्या के एग्जाम्पल में आता है। अब इसके कुछ नोट हैं। विषम संख्या प्लस विषम संख्या = सम संख्या। यदि हम एक विषम संख्या को एक विषम संख्या से ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आता है? एक सम संख्या आता है। जैसे 3 + 5 = 8। इसी तरह एक सम संख्या और एक विषम संख्या को हम ऐड करें तो आंसर हमारा विषम संख्या आता है। जैसे सम संख्या हम 4 ले लिए, विषम संख्या 5 ले लिए, इन दोनों को हम ऐड किए तो क्या आया? 9। ये क्या है? एक विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 9 विषम संख्या है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।